कई लोग सब कुछ जानते हैं, खूब पढ़ते हैं, बात करने का हुनर भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेजेंटेशंस, पब्लिक स्पीकिंग का वक्त आता है तो उनकी आवाज़ कांपने लग जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग जैसे खाली हो जाता है। ये कमी इल्म की नहीं, ये कमी कॉन्फिडेंस की है और इसे दुरुस्त ट्रेनिंग से बेहतर किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ अपनी एक पेशेंट की स्टोरी शेयर करती हूँ। लाहौर में 29 इयर्स की ये टीचर थी। क्लास में पढ़ाना इनके लिए बहुत आसान था, लेकिन जैसे ही स्टाफ रूम में जाती थी, कोई प्रेजेंटेशंस देती थी तो वो घबरा जाती थी, आवाज़ खुश्क हो जाती थी, हाथ कांपने लग जाते थे, जुमले ठीक से अदा नहीं होते थे। सिर्फ 4 हफ्ते की थेरेपी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। थेरेपी में बेसिकली उनकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाई गई और मिरर के सामने प्रैक्टिस की गई, आहिस्ता बोलने की ट्रेनिंग दी गई, कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की और जिसकी वजह से उनकी मुकम्मल जिंदगी बदल गई। आज वो अपनी स्कूल की बेहतरीन जो है वो टीचर हैं और प्रेजेंटेशन स्किल्स में बहुत अच्छी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पब्लिक स्पीकिंग स्टडी में 70% लोग जो हैं वो खौफ महसूस करते हैं। बाकायदा प्रैक्टिस से 40 से 60% उनका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अमेरिकन स्पीच एंड लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशंस के मुताबिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। अब प्रेजेंटेशंस में जो है वो अगर आप अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके 6 अहम मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, आहिस्ता और वाजिया बोले। जब रफ्तार तेज़ होती है तो दिमाग पर दबाव बढ़ जाता है और गलतियां ज़्यादा होती हैं। स्पीच स्लो, ज़्यादा कंट्रोल और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्टअप होता है। हर जुमले के दरमियान 1 सेकंड रुक कर बोलें। नंबर 2, ब्रीथिंग कंट्रोल। अगर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका आधा खौफ वहीं ख़त्म हो जाता है। आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज में नाक के ज़रिए जो है वो वर्क करना है 3 सेकंड के लिए और मुंह के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सेल करना है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने दिन में 2 या 3 बार रिपीट करनी है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। नंबर 3, मिरर के सामने प्रैक्टिस करना। मिरर के सामने चेहरे, हाथों को और आवाज़ को जब आप देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाता है और इसमें आपने 5 से 7 मिनट जो है वो डेली आपने मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। नंबर 4, जुमले पहले से तैयार कर लें। आपके ब्रेन को अंदाज़ा हो जाता है आप क्या बोल रहे हैं। मिनिमम आपने कम से कम आउटलाइन तैयार कर लें, उसे ओपन करें, उसके मेन पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, उसकी हेडिंग्स लिखें। जब आप इस तरह लिखते हैं तो आपको ब्रेन जो है वो प्रोसेस कर लेता है और बेहतर परफॉर्म हो जाता है। नंबर 5, ऑडियंस को अपने साथ शामिल कर लें। अगर बोलते वक्त सिर्फ खुद पर ध्यान देंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन अगर सामने ऑडियंस है तो आपके जहन पे प्रेशर जो है वो कम होगा। फॉर एग्जांपल, आप भी ये देखकर हैरान होंगे कहीं आपके साथ ऐसा हुआ हो। नंबर 6, आवाज़ की प्रैक्टिस करना। अब प्रेजेंटेशंस पर हर स्पीकर से पहले आवाज़ को गर्म करना चाहिए, आवाज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। किस तरह हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? आवाज़ में आपने इस तरह के एक रिदम है, उसके अलावा आहिस्ता और ऊंची आवाज़ 1 या 2 मिनट के लिए आपने करना है ताकि आपकी आवाज़ जो है वो साफ और स्ट्रॉन्ग हो और क्लियर हो। अगर आप कोई प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं तो एक रात पहले 5 मिनट ऊंची आवाज़ में पढ़ें, अपनी रफ्तार कम रखें, पानी पिएं और गले को खुश्क ना होने दें। और सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात, अपनी सोच बदलें। प्रेजेंटेशंस इम्तिहान नहीं है, एक गुफ्तगू है। पब्लिक स्पीकिंग जो है वो कोई भी एक पैदाइशी सलाहियत नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर सीखने वाली एक महारत है। रोज़ाना 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करें, सही सांस लें, सीधी रफ्तार और कॉन्फिडेंस से बात करें। आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं।